एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग ई संजीवनी 2.0 का। अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि ई संजीवनी में कैसे एएनएम, सीएचओ और डॉक्टर ई संजीवनी 2.0 में लॉगिन करेंगे, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ई संजीवनी 2.0। तो फिर देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग पेशेंट को रजिस्टर्ड करेंगे। हालांकि ये वीडियो मेरे इस चैनल पे बहुत पहले से ही है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ चेंजेस आए हुए हैं इसमें संजीवनी 2.0 में, तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करने के बाद आपका ये स्क्रीन आएगा। स्क्रीन में हम लोग सबसे पहले जाएंगे पेशेंट पे। पेशेंट में यहाँ पे आएगा ऐड पेशेंट। ऐड पेशेंट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू प्रोसीड विद आभा, यानी कि आभा आईडी के साथ आप प्रोसीड करना चाहते हैं। यदि आपके पास आभा आईडी है तो येस करेंगे, यदि नहीं है तो हम लोग नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है बेसिक इन्फो, हम लोगों को यहाँ पे देना है, यानी कि जो पेशेंट आया है, जैसे एक पेशेंट है रमन कुमार, इसका एज जो है यहाँ पे देखिए, जहाँ ये स्टार मार्क्स है ये आपका कंपलसरी है, जिसे इसका एज यहाँ पे भर दिए। फ़ोन नंबर है तो दे दीजिए। सारे फील्ड आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल, यहाँ पे एड्रेस भरना है। स्टेट लेना है मीनू में से, डिस्ट्रिक्ट लेना है मीनू में से, सिटी भी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मीनू है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और पोस्टल कोड, ये सारा कंपलसरी है भरना। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यदि आप सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो फिर सेव और क्रिएट केस। अब यहाँ पे देखिए जो चेंजेस आए हुए हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इज़ इट अ फॉलोअप कंसल्टेशन, यानी कि ये जो आप आदमी को रजिस्टर्ड किए हैं अभी, इसका क्या फॉलोअप करना है, यानी फॉलोअप में है ये, यानी कि ये दोबारा आप कर रहे हैं। तो यदि यस कीजिएगा तो देखिए नो पास्ट कंसल्टेशन फाउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, यदि यस करते हैं हम लोग तो आप जो अभी डाटा डाले हैं ये अपने प्रीवियस, यदि आप कभी भी इसका टेलीमेडिसिन ई संजीवनी के द्वारा किए होंगे तो वो डाटा मैच करेगा, और मैच करने के बाद यहाँ पे आ जाता पास्ट कंसल्टेशन में। ठीक है। ये मेरे अंदाज से शायद संजीवनी 2.0 में ये नई चीज़ है, और चूँकि प्रीवियस में मुझे उतना याद नहीं है कि शायद ये वाला पार्ट था या नहीं, तो यदि था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि नया ये मीनू ऐड किया है तो इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, यानी कि इज़ इट अ फॉलोअप कंसल्टेशन। फॉलोअप का मतलब हो गया कि वो आदमी पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर से आया हुआ है मेरे यहाँ। तो यदि हम यस करेंगे तो जो डाटा आप अभी डाले हैं वो डाटा यदि प्रीवियस से मैच कर जाएगा तो यहाँ पे पास्ट कंसल्टेशन का यहाँ पे रिकॉर्ड उसका शो करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मेडिकल एडिशनल मेडिकल हिस्ट्री, यदि आपके पास कुछ इसका एडिशनल प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, यदि वो पेशेंट बता रहा है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका पर्सनल है, फैमिली है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जैसे हम लोग मेडिकल लेके चले इसका, अब यहाँ पे एलर्जी, तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए। फिर एलर्जी में आते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक कोल्ड एलर्जी है तो ये कोल्ड आपका आ जाएगा, जो भी एलर्जी है वो दे सकते हैं। ये ड्यूरेशन आप यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब एलर्जी है तो कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रहा है। यदि स्टिल एग्जिस्ट है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यानी कि जो आपका एलर्जी है वो अभी भी है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यदि एक से ज़्यादा एलर्जी है तो यहाँ पे प्लस करके हम लोग, यहाँ पे नेट की वजह से ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये मेनू नहीं खुल रहा है। तो यहाँ आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिनों से हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये मेनू सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल एलर्जी यदि कुछ है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी एलर्जी है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कह रहा है चूज़ डिवाइस, ठीक है। चूज़ डिवाइस करने का मतलब ये हो गया आपका सेलेक्ट हब सेलेक्ट कर लिए, जैसे हब अररिया है, सेलेक्ट स्पेशलिटी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे तरह का डॉक्टर्स का यहाँ पे दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया। ये सारा पहले शायद नहीं था, आप श्योर हो जाइएगा, ठीक है, चूँकि हमसे ज़्यादा आप इस संजीवनी को यूज कर चुके हैं। तो आपको जो भी इसमें से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने और यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे जैसे हम जनरल फिजिशियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जनरल ओपीडी, अभी डॉक्टर्स नॉट अवेलेबल कर रहा है, ये दिखाएगा। नहीं तो एक यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते थे टेलीमेडिसिन, जिसमें आपको डॉक्टर्स अवेलेबल बताएगा ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उस डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जब इसको आप नेक्स्ट मेनू में कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। नहीं तो अदर प्रेफरेंसेस में भी जाके हम लोग अदर स्टेट को, जैसे दिल्ली में हम कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये शायद नया अपडेट है इसमें संजीवनी 2.0 में। हम अदर स्टेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे डॉक्टर्स का सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कि कैसे हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि ये वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम आपको अगले वीडियो में फिर एक्टिव मेडिकेशन के बारे में बताएंगे, हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे और क्यूरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे एक्टिव मेडिकेशन तक देख लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन तक देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग डेस्कटॉप वर्जन यदि करेंगे तो इस तरह से आपको खुलेगा, देख लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से ये आपका खुलेगा। हम इस पे 2-3 वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं तो हम हिंदी में भी बना देंगे इसका, हिंदी फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको जो भी भरेंगे यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट करेंगे तो ये आपका स्कोर जो है यहाँ पे बढ़ने लगेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, हम लोग जो चेंजेस आए हुए हैं हम उसके बारे में फिर से अलग अलग करके छोटा छोटा वीडियो क्लिप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।